So hello students, welcome to my channel Learn with Fun. In the last video, as we discussed, I have completed the chapter Microorganisms. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा. ऐसा ही एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं लाया हूँ आपके लिए, जो कि है तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली व्हाट इज पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट. याद करो उन पुराने मोमेंट्स को. क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनबॉइल्ड दूध पीने से मना किया था? बट व्हाई? आई थिंक शी सेड यू दैट मिल्क इज पोल्यूटेड, यू विल गेट वर्म्स इन योर स्टमक. डिडंट शी सेड यू कि बेटा दूध गंदा है, पेट में कीड़े हो जाएंगे? तो चलो ठीक है, उन्होंने इसका आंसर तो दे दिया, पर क्या उन्होंने इसका आंसर दिया कि वो दूध गंदा क्यों है? राइट, वो दूध गंदा क्यों है? ना ही उसमें कोई गंदगी मिलाई गई है, तो फिर दूध गंदा क्यों है? वाई इज द मिल्क पोल्यूटेड एंड डर्टी? नहीं, तो चलो मैं ही दे देता हूँ. वो दूध गंदा इसीलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे गंदा बनाती है. मीन्स देयर इज एनीथिंग इन द मिल्क दैट मेक्स इट डर्टी. अब हम एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि नेचर में कोई भी चीज़ है जो कि उसे प्रदूषित कर रही है या फिर हानि पहुंचा रही है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, काम का हो या बिना काम का, हम उसे ही पोल्यूटेंट कहते हैं. और जो गंदगी पोल्यूटेंट द्वारा नेचर में फैलाई जाती है उसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं. दैट्स इट. इतना ही है पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स. समझ में आई बात? अब तक तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है. कम ऑन यार, इतना तो सोचो. एयर में फैलाई जाने वाली गंदगी को ही वायु प्रदूषण या फिर एयर पोल्यूशन कहते हैं. नाउ देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन such as factories, oil refineries, automobiles, domestic fuels, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिधर से पोल्यूशन एयर में रिलीज होता है. नाउ अगर हम इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनके मेनली दो ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि है एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग. वैसे तो इनके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो सब इनके सोलो इफ़ेक्ट्स हैं. इन सब के सोलो इफ़ेक्ट से या फिर कह सकते हैं इन सब के इफ़ेक्ट्स को मिला के मेनली दो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. नहीं समझ में आया? वीडियो आगे देखो, सब समझ में आएगा. तो इनके मेनली दो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि मैं कह रहा था, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग. तो चलिए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं. एसिड रेन. व्हेन हार्मफुल गैसेस मीट विथ एयर इट बिकम्स एसिड रेन. आप लोगों ने कहीं पर तो सुना होगा कि रेन इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन आज आप लोग देख लीजिए कि जब रेन में हार्मफुल एंड एसिडिक गैसेस मिल जाती हैं तो फिर कैसे वो रेन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. सो जब रेन क्लाउड से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में पास करती है तो फिर एसिडिक गैसेस के साथ मिलकर एसिडिक बन जाती है. ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है? सो एसिड रेन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, leads to the corrosion of statues and also the deaths of aquatic animals. एसिड रेन से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है और स्टैचूज भी करोड़ होते हैं, यानी कि घिसे पिटे हो जाते हैं. क्या आपको ताजमहल के बारे में पता है? धीरे धीरे उसके मार्बल्स भी येलोइश होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन. सीरियसली, मतलब मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज गेटिंग करोडेड ड्यू टू एसिड रेन ओनली. सोच लीजिए इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट होता है. सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग. बिफोर नोइंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो बेसिकली आप लोगों ने ये चीज़ गर्मियों में तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि बंद कार में हीट ट्रैप हो जाती है, क्योंकि ग्लास प्रॉपर्टी होती है हीट ट्रैप करना. ऐसे ही नेचर में CO2, मीथेन एक्सेट्रा का रोल होता है कि सन हीट को कैप्चर करना सो दैट अर्थ वार्म रह सके. But when the amount of gases increases, the amount of heat capture also increases.
दैट लीड्स टू ग्लेशियर मेल्टिंग, ड्राउट एक्सेट्रा। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नहीं समझ में आई? चलो मैं डिटेल से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि आज आप लोगों को ठंडी लग रही है एंड यू हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग। आपने एक ब्लैंकेट ओढ़ा, आपको ठंडी लगना बंद हो गई। अब उसके ऊपर से अगर आप 4 ब्लैंकेट ओढ़ लोगे तो आपको फीवर हो जाएगा, राइट? ऐसा ही अर्थ के साथ हो रहा है, यानी कि CO2, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, इन सब का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी सुविधा को देख रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं, नेचर को नहीं देख रहे हैं। कार चलाएंगे, CO2 बढ़ेगा, फ्रिज और AC का यूज़ करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा, मीथेन बढ़ेगा। इसीलिए ये गैसेस बढ़ेंगी तो ये ब्लैंकेट का रोल करेंगी अर्थ पर, अर्थ को और हीट ट्रैप करेंगी। अब अर्थ इतना तक तो ठीक था, ग्रीन हाउस इफेक्ट तक तो ठीक था गाइस, क्योंकि वो एसेंशियल है, वरना अर्थ विल बिकम कोल्ड डेजर्ट। बट जैसे जैसे वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, इट लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स। देखना है क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये देखो, इससे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और ड्राउट्स होते हैं। अब सिर्फ यही दोनों इफेक्ट्स नहीं हैं, इसके और भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बट वो दोनों इससे ही लिंक्ड है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, इफ़ एनी एनिमल लिव्स ऑन ग्लेशियर तो एनिमल भी मर जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू लिव इन कोल्ड, दे हैव द नेचर ऑफ लिविंग इन कोल्ड। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, देयर इज़ नो कोल्ड प्लेस फॉर देम टू लिव, दे विल डाई। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फिर वो तो अभी सॉलिड फॉर्म में है, बट व्हेन दे विल मेल्ट दे विल टेक द फॉर्म ऑफ लिक्विड। उतने लिक्विड की जगह अर्थ पर है नहीं, तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो होगा, कंट्रीज खत्म होती जाएंगी। और ड्राउट, जब ज़्यादा हीट होगी तो फिर सारे पानी सूख जाएगा, प्लांट्स खत्म होंगे, अल्टीमेटली ह्यूमंस खत्म होंगे, उस जगह पर ह्यूमंस का रहना खत्म हो जाएगा, वो लैंड बंजर हो जाएगी। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। दैट इज़ वाई हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ग्लोबल वार्मिंग को हल्का नहीं लेना चाहिए। एंड इसीलिए वर्ल्ड ने भी एक टीम बिठाई है जिसमें वो लोग कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो लोग ग्लोबल वार्मिंग पर प्रॉपर ध्यान दे सके। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो आज के क्विक क्वेश्चंस हैं, so please subscribe my channel, learn with fun, and wait for the next video. Goodbye.